अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फवाद, ये जो वीडियो सर्कुलेट कर रही हैं फेसबुक पे और यूट्यूब पे कि प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट विच यू आर लुकिंग फॉर, यही प्रोडक्ट है जो आपने खरीदना है, यही सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, इस टाइम पे सबसे बेस्ट मार्केट में ये वाला प्रोडक्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। शशके भी पूरे हैं, लाइटें वाइटें भी जल रही हैं उसकी, और भी बड़े फीचर्स हैं, गिमिक्री भी पूरी है। बिल्कुल। ये ट्रेंड क्या है, ये मुझे ज़रा समझाएं, किस तरफ जा रही है बात? देखें, ये वही माल बेचने वाली बात चल रही है कि YouTube पे आपका चैनल बनाया और YouTube पे चैनल बना के जब आप यहाँ प्रोडक्ट रख के बैठते हैं और लोगों को बोलते हैं कि बस ये वाली प्रोडक्ट है, फ्रोनस का ये वाला इन्वर्टर है या ज़्यूनिक का ये वाला इन्वर्टर है, ये देखें ये वाली ये डायमंड सीरीज़ है, ये पता नहीं कौन सी सीरीज़ है, और इसमें इतने किलोवाट का PV 9000 ये इन्वर्टर का नाम है, और इसमें इतने किलोवाट का इनपुट और इतने किलोवाट का आउटपुट है। तो फिर प्रोडक्ट ही बेच रहे हैं आपको, और कोई फेयर कंपैरिजन नहीं है। प्रोडक्ट बेचने से ये होता है कि इनको पीछे से आपको पता है क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता। प्रोडक्ट बेचने से तो प्रोडक्ट बेचने वाले तो दुकान वाले भी बैठे प्रोडक्ट ही बेच रहे हैं, और दुकान वाले ही हैं जो सी ग्रेड सामान बेच रहे हैं और बेकार किस्म के कचरा किस्म के इन्वर्टर कस्टमर्स को थमाने लगे हुए हैं। तो अगर यूट्यूब पे बैठ के भी आपकी अगर लोगों तक आउटरीच है, अगर आप लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं, और आप YouTube पे बैठ के भी अगर यही करेंगे कि ये देखें ये वाली प्रोडक्ट है, इससे अच्छी प्रोडक्ट मार्केट में आज कोई नहीं है, और आप ये लगवा लेंगे, इतने में मिलेगा, ये इतने में मिलेगा, आप इस वेबसाइट पे चले जाएं, इतने डिस्काउंट ऑफर है, तो फिर कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। फिर जैसे दुकानदार कस्टमर को बेवकूफ़ बनाने लगा हुआ है और चूना लगाने लगा हुआ है, तो फिर वो YouTube वाला भी अपना प्रोडक्ट जब बेच रहा है तो फिर वो भी चूना लगाने लगा हुआ है। वही दुकानदार वाले तो YouTube पे नहीं गा रहे, वही कॉन्सेप्ट है, वही सारे वही है सारे। वहाँ दुकान पे भी यही करते हैं, वो YouTube पे भी। बात आपकी बिल्कुल ठीक है। तो वो उससे उनको तो नहीं आप हटा सकते ना, बिल्कुल। एक आदत है, वो माली ऐसे बेचते हैं। बिल्कुल। तो मुझे एक बात बताएं कि जो अच्छे इन्वर्टर है, हवावी का इन्वर्टर है, SMA का इन्वर्टर है, वो क्यों नहीं रखते लोग यहाँ पे? सर वो कमीशन नहीं देते ना, असल में वो कमीशन नहीं दे रहे, वो इनको कमीशन नहीं दे रहे। आप देखें, ये तो कोई तरीका ही नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि जाओ जिनको ले लो जाके, बस मैं आपके पीछे पड़ जाऊँ सारे और हम एक ही बात करेंगे, सिर्फ जिनको लेना या सिर्फ लॉन्गी लेना और कुछ नहीं लेना। बिल्कुल ऐसे हम एक ही बात कर रहे हैं शुरू से कि Tier 1 की लिस्ट है, Tier 1 में ये कंपनीज आती हैं, इनमें से आप कोशिश करें विद डॉक्यूमेंट्स पैनल उठाएं, और यही काम आप इन्वर्टर में करें कि टॉप 10 ऑन ग्रिड इन्वर्टर या हाइब्रिड इन्वर्टर की गूगल से लिस्ट निकाल लें, और उनमें से आप चूज करें, उनकी स्पेसिफिकेशन शीट निकाल लें और उसको कंपेयर कर लें कि ये इन्वर्टर अच्छा है या ये इन्वर्टर अच्छा है। बिल्कुल ऐसी है। आपने कमीशन वाला माल क्यों लेना है कि जिसमें मुझे किसी ने पैसे दिए हुए तो मैं सिर्फ उसी का नाम लेता रहूंगा, इनको कोई पैसे दे दे सिर्फ उसका नाम लेते रहेंगे, तो ये तो कोई तज्जिया ही ना हुआ। बिल्कुल, ये तो बिकाऊ तज्जिया हुआ है ना, कि पैसों वाला तज्जिया कि जिसने पैसे दिए मैंने उसका बोल दिया अच्छा है। बिल्कुल। तो फिर लोगों का क्या फायदा हुआ? तज्जिया तो वो होता है कि बगैर बाइस के, बगैर किसी बाइस को आप जो भी बोलते हैं कि आप उसको सही से बताएं कि भाई दिस इज द गुड इन्वर्टर, ये इसके ये फायदे हैं, इसके ये फायदे। वरना आप अगर अपना माल बेचना है तो वो एक अलग कहानी है, और वो कस्टमर्स को पता चल जाता है। बिल्कुल, आप बोलते रहेंगे यही अच्छा है, PV 9000, और असल में इसमें 5 किलोवाट का है, वही दो नंबरियां जो चल रही हैं। आपने पिछले पूरे एक साल में देखा है कि ज़्यूनिक ने जब मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करी है तो हर यूट्यूब के चैनल पे ज़्यूनिक की प्रोडक्ट आ गई, और हर जो वो बंदा जो सोलर का यूट्यूब पे चैनल खोल के बैठा हुआ है, और वो एक्चुअली वो दुकानदार ही हैं, बट वो लोगों को यूट्यूब पे ऐसे दिखा रहे होते हैं जैसे वो उनके मशवरे अच्छे दे रहे हैं उन्हें और उनके फ़ायदे की बात कर रहे हैं, बट वो एक्चुअली फिर प्रोडक्ट ही सेल कर रहे होते हैं। यहाँ ज़्यूनिक रखा हुआ होता है, यहाँ फ्रोनस रखा हुआ होता है, यहाँ किसी और का इन्वर्टर रखा हुआ होता है, पीछे दुकान के लोगो चल रहे होते हैं और ब्रांड्स के नाम होते हैं जो लोकल कंपनी है। लॉन्गी किसी को पैसे नहीं दे रहा अभी ना, लॉन्गी अपनी प्रोडक्ट को यहाँ प्रमोट करवाने के लिए किसी यूट्यूब वाले को पैसे दे रहा है, जिनको नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा, कैनेडियन नहीं दे रहा, वजह तो बता। सर उनकी प्रोडक्ट A1 प्रोडक्ट है, उसको पैसे देने की जरूरत ही नहीं है, ये पैसे देने के बगैर तो फिर ये क्यों पैसे दे रहे हैं दोनों? क्योंकि इनकी प्रोडक्ट सब स्टैंडर्ड है ना, एज कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स। ये वजह है, बिल्कुल इनको पैसे देके अपनी बात का एडवर्टाइजमेंट करवानी पड़ती है। इनको मार्केटिंग टीम भी रखनी पड़ती है। जब आपने लोकल नई मार्केट में, पाकिस्तानी मार्केट में जब भी एक प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो फिर उसको पूरा एक मैकेनिज्म होता है। आपको एक सेल्स की टीम रखते हैं, आप एक मार्केटिंग की टीम रखते हैं, प्रमोशन की टीम रखते हैं, प्रोक्योरमेंट की टीम रखते हैं, फिर वो लोगों में बोर्ड्स लगाती है, रोड्स पर बोर्ड्स होते हैं, हर दुकानदार का नया बोर्ड लग रहा होता है कि ये ज़्यूनिक बोर्ड लगवा रहा है, ये नाइट्रॉक्स इन्वेरेक्स बोर्ड लगवा रहा है। तो ये पूरा मैकेनिज्म होता है। वो एक कंपनी को देख कर सारी कंपनियां वही फॉलो करती हैं। जो काम पहले अगर इन्वेरेक्स कर रहा था कि लोगों को बोर्ड लगवा के दे रहा था, आज वो ज़्यूनिक लगवा के दे रहा है, कल को फ्रोनस लगवा के देगा। अगर लोकल मार्केट में कोई सबस्टैंडर्ड ब्रांड कोई और आ जाएगी तो वो भी यही कॉपी करेगी कि चलो मेरा बोर्ड तो हर जगह लग जाएगा, लोगों को लगेगा ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। लोगों को समझ नहीं आती असल में, कस्टमर को तो ये ऐसे ही चूना लगा देते हैं ना कि भाई आप सदर में जाएंगे 100 बोर्ड एक ही बंदे के लगे हुए होंगे, आपको लगेगा इससे बड़ी कंपनी कोई नहीं है।
जबकि एक्चुअली बोर्ड लगवाने से कंपनी की प्रोडक्ट जेन्युइन नहीं हो जाती, वो तो एक मार्केटिंग टैक्टिक है। ये ऐसी है जैसे पूरे मुल्क में आप बोर्ड लगवा दें बिल बोर्ड, बट एक्चुअली आपकी प्रोडक्ट थर्ड क्लास निकले तो फिर उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, दो अलग अलग चीज़ें। जैसे आपने देखा कराची की एक बहुत बड़ी कंपनी थी जो असल में सॉफ्टवेयर हाउस थी, बट उन्होंने सोलर सिस्टम सेल किए। शान जो टीवी एक्टर हैं, बहुत बड़े टीवी एक्टर हैं ना, तो उनको उन्होंने हायर किया एज अ प्रोमोटिंग एजेंट, एज अ मार्केटिंग एजेंट, तो उनसे ऐड बनवाया अपने लिए और ऐड भी अच्छा बनवाया। बट जब कमिटमेंट और जब डिलीवरी की बारी आई तो वो कंपनी फेल कर गई। ऐड तो बहुत अच्छा था बट वो प्रोडक्ट भी सेल नहीं कर पाया। इसमें प्रैक्टिकली जो हम पहले भी बात कर रहे थे ना कि पाकिस्तान की मार्केट इतनी बड़ी मार्केट है कि इसको फुलफिल नहीं कर सकता कोई भी एक बंदा। आप मिस कमिटमेंट ना करें, इतने प्रोमिसेस ही ना करें जो आप कमिट नहीं कर सकते। बिल्कुल। आप इन्होंने गन क्या किया, पैसे ले लिए, सर एडवांस दे दें हम कर देंगे, और फिर नहीं कर सके। ये उस कंपनी की बात वही ना, आप पहले ही ना करो ना यार। बिल्कुल ऐसी है। आप बोलो कि भाई ये मैं आप 100% पेमेंट लूंगा और आपको इंस्टॉल करके दूंगा 2 डेज के अंदर, अगर आपके पास टीम है तो। बिल्कुल ऐसी नहीं है तो सर पैसे अपने पास रखें, जैसी मेरी टीम रेडी होगी मैं आपसे पेमेंट ले लूंगा और आपका काम कर दूंगा। बिल्कुल इन्होंने गन ये किया, और ये होशियारी है ना, ये इस मुल्क की होशियारी है कि सर एडवांस दे दो, एडवांस पकड़ लो, एडवांस पकड़ लो सर हमने। और ये सेल्स टीम की वो है कि सर हमने बड़े एडवांस पकड़े में 2000 हमारे पास रेडी पड़ी हुई एडवांस के लोगों के पैसे, और फिर आखिर में सामान नहीं है, ये नहीं है, इंस्टॉलेशन टीम नहीं है। नाम खराब किसका किया? उन्होंने अपना किया, किसी और का नहीं किया। धोखा कस्टमर के साथ किया। धोखा कस्टमर का हुआ। कोई कमी तो नहीं थी काम की, कोई कमी आज भी नहीं है काम की, पर काम उतना करें जितना आप कर सकते हैं। अब ये नदीदा बन गया है कि यार मैं सबको पकड़ लूंगी दोनों हाथों से और सबको मैं लटका लूं अपने साथ, और मैं अब नाम खराब भी कितना हुआ है। बिल्कुल ऐसी है। लोग मुंह से कहते हैं कराची में तो कि हमने नहीं लगवाना इससे। बिल्कुल ऐसी है सर, इस्लामाबाद में भी कहते हैं, जबकि इनको कोई मसला तो नहीं था। इस्लामाबाद में भी ये कहते हैं हमने नहीं लगवाना, इनको कोई मसला नहीं था। बिल्कुल इनका प्रोडक्ट बुरा नहीं था। बिल्कुल, ये मार्केट में अच्छा चल रहे थे, अच्छा प्रोडक्ट भी अच्छा था, इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्ट था। और क्या गलती इनकी अपनी थी कि जब एडवांस आप पकड़ रहे हैं अगले से तो उतना पकड़े जो आप कर सकते हैं। बिल्कुल, वरना छोड़ दें आप। इसीलिए एडवांस नहीं देना होता। आपको नहीं पता कि अगली जितनी भी बड़ी कंपनी है उसके पास ऑर्डर्स कितने पड़े हुए हैं, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसकी टीम कितनी है, वो आपके पैसों को लेके घुमाती रहेगी। इसने तो चक्कर भी यही किया था ना कि आपसे पैसे लेके मैं पीसी से मंगवा रहा हूँ। वो जो दूसरी कंपनी 6 महीने का लैग टाइम इसलिए हमने डाला हुआ है, आप पेमेंट जमा करें हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसे। आप बहुत बड़े शहजादे हैं सर, आप तो अपने पैसों से इंपोर्ट भी नहीं कर रहे। भाई उन्होंने कस्टमर कर लो फिर, पैसे भी खुद ही ना इसीलिए, और अब बदनामी भी इसीलिए हुई। बिल्कुल ऐसे। आप सामान रखते हैं अपने पास, कस्टमर से पैसे लेते हैं, इंस्टॉल कर देते, बात खत्म हो जाती। रोज के 100 इंस्टॉलेशन भी करते तो काम खत्म नहीं होता, आज भी कर रहे होते। बिल्कुल ऐसे। और होशियारी करी, काम बैठे में आराम से। बिल्कुल ऐसे। ये तो वो हो गई कि जिसकी प्रोडक्ट थोड़ी सी बेहतर है, और वो लोग जो सबस्टैंडर्ड प्रोडक्ट बेचने लगे हुए हैं वो तो ज्यादा चल ही नहीं पाएंगे। हर वो बंदा जिसका कस्टमर के साथ लिंक है उस पर ये जिम्मेदारी आती है कि वो कस्टमर को सही गाइड करे, कस्टमर तक पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंचाए कि सर ये क्राइटेरिया है, अगर आपने इन्वर्टर चूज़ करना है तो ये क्राइटेरिया है, उसमें से जो आपको इन्वर्टर मिलता है आप ढूंढ लें। उसमें ये नहीं है कि बस यही वाला एक प्रोडक्ट है तो ये लेंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान में रहेगी और इस प्रोडक्ट के अलावा कुछ और लगवा लेंगे तो बड़ा मुश्किल है। ऐसे नहीं होता। हर जेन्युइन प्रोडक्ट को ढूंढने का एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है। जैसे आपने पहले कहा कि आपको सोलर पैनल्स ढूंढ लें तो आप गूगल पे जाएं, लिखें टॉप 5 सोलर मैन्युफैक्चरर्स, टियर 1 की लिस्ट खोल लें, उसमें से जो भी आपको आपके रीजन में मिल रहा है, जेन्युइन रेट्स पे मिल रहा है, विद डॉक्यूमेंट्स मिल रहा है, वेरीफाई हो रहा है, आप वो ले सकते हैं। उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप लॉन्गी लेके बैठ जाएं, लॉन्गी का हाइमो 6 ही लेंगे तो आपकी सोलर की बिजली बनेगी और कुछ और ले लेंगे तो नहीं बनेगी, ऐसा नहीं है। इसी तरह इन्वर्टर्स का भी यही हाल है कि जो बंदा यहाँ पे रख के दिखा रहा है ये वाला इन्वर्टर लें, ये वाला इन्वर्टर लें, इससे अच्छा इन्वर्टर कोई नहीं है, आज ये सस्ते दामों है, कल ये महंगे दामों हो जाएगा, उनको छोड़ने देखना या उनकी उन बातों को रिजेक्ट कर दें। ये ऐसे नहीं होता कि बस वही प्रोडक्ट सबसे कामयाब है। अगर वो प्रोडक्ट इतना ही कामयाब हो तो वो ऑटोमेटिकली बिक रहा हो, वो लोग खुद जा के कह रहे हैं कि मुझे ये वाला प्रोडक्ट है। हर वो बंदा जो इस तरह की प्रोडक्ट लगवा रहा है, आपके सामने यूट्यूब का कमेंट्स आप गो थ्रू कर सकते हैं। हर उस वीडियो में जिसमें हम कहते हैं कि लोग बताएं कि आपके साथ क्या मसाइल आ रहे हैं, आप उसके कमेंट्स पढ़ें, उसमें देखें कि किन लोगों को क्या मसाइल आ रहे हैं। ये कोई हमारी राय नहीं है, ये लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। जो बंदा जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो बयान कर रहा है, और उनमें 2 ही नाम चल रहे हैं, वो मेजॉरिटी कंप्लेन, क्योंकि लोकल ब्रांड्स है ना, लोकल ब्रांड्स जब बाहर से बनवा के प्रोडक्ट ला रही हैं तो बिल्कुल उनका मकसद एक ही है कि बाकियों को बीट कर देना। कैसे बीट करते हैं? प्राइस कम करके। तो प्राइस कैसे कम होती है? अंदर से माल कम करके। ऐसे नहीं हो सकता कि बराबरी की प्रोडक्ट आप इक्विवेलेंट ले आए और आप बोलें कि मैं उनकी प्राइस भी उसको तोड़ देता हूँ। बड़ी एक सिंपल सी टैक्टिक है पाकिस्तान में, आपको पता है ना, जो भी चीज़ यहाँ पे सस्ती मिल रही है उसकी एक ही वजह है कि उसमें माल ही पूरा नहीं है। तो जब माल पूरा नहीं है तो वो कैसे परफॉर्म करेगी? पाकिस्तान की टफ कंडीशंस है, कुछ एरियाज इंटीरियर सिंध के अंदर 50-55 डिग्री चला जाता है गर्मियों में, और ऊपर चले जाएँ तो ऊपर -15 डिग्री चला जाता है। तो एक वाइड रेंजिंग टेम्परेचर है इतने से एरिया में,
तो पाकिस्तान का लैंड जो एरिया है वो बहुत बड़ा एरिया भी नहीं है, पॉपुलेशन ज़्यादा है ना, तो इतने से एरिया में कि एक जगह -15 एक जगह 55 डिग्री सेल्सियस आपने उस सारे सिस्टम सारी टेम्परेचर में परफॉर्म करवाना है सिस्टम को। आपने देखा है कि बर्फ के अंदर भी सोलर सिस्टम्स वर्क कर रहे थे, और हाइब्रिड सिस्टम विद बैटरीज। आप बोले बैटरीज के अंदर तो वो जो सल्फ्यूरिक एसिड है वही पानी है उसमें वो जम जाएगा, या लिथियम आयन काम नहीं करती, लिथियम आयन काम नहीं करेगी, उसकी एफिशिएंसी गिर जाएगी। भाई सारे सिस्टम्स को चलवाना है, इन्हीं टेम्परेचर्स में चलवाना है। अगर नहीं चलवाएंगे और सिर्फ प्रोडक्ट बेचते रहेंगे, कस्टमर को लगाते रहेंगे, टिकाते रहेंगे कि ये ले लो ये ले लो ये ले लो, कस्टमर घर जाके लगाए, वो चले ही ना, तो फिर तो आप मुल्क का बेड़ा गर्क कर देंगे। वीडियो को हाँ, इसका ख्याल करें। असल में ये जो बार बार इन्फोसाइज करने के रीज़न है ना, वो ये है कि जो सोलर सिस्टम है ये 20 से 25 साल चलते हैं, बिल्कुल, और इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से फिर कस्टमर परेशान हो जाता है कि यार अभी आज पैनल नहीं चल रहा, मेरी वोल्टेज नहीं बना रहा, मैंने 8 लगाए थे 5 बना रहा है, मेरा इन्वर्टर हीटअप हो रहा है, ये एरर दे रहा है, चोक हो रहा है, 100 मसले। अगर ये चलता है ना तो टेंशन नहीं देता, और अगर ये तंग करने पे आए तो ये रुला देता है, क्योंकि फिर आपको कोई बंदा नहीं मिलना जिससे आपने लगवाया, उसने तो आपकी सुननी कोई नहीं है। बिल्कुल, ये तो 100% बात है। आपने जिससे लगवाना है उसने तो फोन नहीं उठाना आपका, उसके बाद रह गया अब आपने दूसरे को बुलाया तो दूसरे ने आके उसको खराब ही करना, ठीक है वो भी नहीं कर सकता मेजोरिटी 99%, और उसने भी फ्री में नहीं करना, उसने बात पे पैसे लेने। आपने ख्वारी होना है, और आपने सिर्फ क्या अच्छे अल्फाज से उनको याद करेंगे जिन्होंने लगाया था। आप भी यही कर रहे होंगे और आप भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप आपके हाथ में नहीं होगा। तो आप जो कर सकते हैं करने के काम है वो पहले के हैं, वो यही है कि आप पहले ही 10 दफ़ा सोच लें, 10 दफ़ा पूछ लें, नहीं समझ आ रहा तो मशवरा कर लें कौन से अच्छे ब्रांड हैं, ताकि इस यहाँ तक नौबत पहुँचे ही ना। एक दफ़ा सिर्फ अच्छी इंस्टॉलेशन हो और सिस्टम चलता रहे आराम से, 20-25 साल आपके निकाल दे, आपको सोचना ही ना पड़े, जान छुट जाए आपकी। ये जनरेटर नहीं है कि जिसकी सीलें फट जाएंगी, जिसमें पेट्रोल डालना पड़ेगा, जिसमें ऑयल डालना पड़ेगा, इसके लिए एक बंदा होगा, क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है ये AGS की बैटरियों की, जिसको हमें हर साल उतार के फेंकना है। हम बेवकूफ़ों की तरह यही काम करते रहते हैं कि हमें दुनिया में कोई और काम ही नहीं है कि हम बस अपनी चीज़ों को रिपेयर करवाते रहें। ये वो चीज़ नहीं है। अगर सही से लगवा लेंगे तो आपको इसको देखना भी नहीं पड़ेगा, और ये ऑटोमेटिकली 24 घंटे 365 दिन अगले 25 साल तक काम करता रहेगा। सिर्फ एक वॉश करने की है ऊपर पैनल्स की, और कोई भी मेंटेनेंस नहीं है। ये मेंटेनेंस फ्री चीज़ है, इसको समझें। अगर सही से लगवाएंगे आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सही से नहीं लगवाएंगे ये रुला देगा, पैसे भी ज़ाया करेगा और रुला भी देगा सबको। बिल्कुल ठीक है। वीडियो को रैप अप करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट्स में लाजमी बताएं। अगेन उन लोगों की रहनुमाई फरमाएं कि जो अभी इस झांसे से अभी बचे हुए हैं बट वो इन झांसे में आने लगे हैं। एक साहब का आपको रात के 3 बजे कमेंट आया था कि सर मैं सुबह पेमेंट करने जा रहा था और मैंने वीडियो देख लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि मैंने जाके करना क्या है, क्योंकि मुझे जो पैनल वो दे रहे थे वो तो विदाउट डॉक्यूमेंट्स दे रहे थे। और सर 3 किलोवाट का इन्वर्टर था, 5 किलोवाट कह रहे थे, वो NS वाले ही थे। तो इस तरह के बहुत से लोग हैं जो आप लोग जो कमेंट्स में मेंशन करते हैं उससे उनका फ़ायदा हो जाता है, उनको दिखता है। क्योंकि आप जब भी दुकान वाले के पास जाके बैठेंगे वो बोलेगा ये बातें बेकार हैं, इन बातों में वज़न नहीं है, ये देखें ये इन्वर्टर मैंने यहाँ लगाया हुआ है, वो तो आपको फंसाने की कोशिश करेगा ना। तो आप कमेंट्स को भी रीड करें, आप वीडियोस को भी देखें। हर वो बंदा जिसने फेस किया है मसला वो बताए कि उसके साथ इस इन्वर्टर में मसला आ रहा है, दुकानदार नहीं कर रहा डील उसको या कर रहा है, सर्विस सेंटर के क्या हालात हैं, रिपेयर के लिए जा रहा है तो पैसे ले रहे हैं या नहीं ले रहे, वारंटी है तो कितनी देर की वारंटी है, 1 दफ़ा की 2 दफ़ा की। रिपेयर वारंटी में भी एक क्लॉज होता है कि 2 से ज़्यादा दफ़ा रिपेयर करवा लेंगे 1 साल के अंदर तो तीसरी दफ़ा के पैसे लगेंगे। इन बातों पर भी आप रोशनी डालें जो आपने फेस किए हैं, ताकि आपने जो फेस किया है उसकी वजह से किसी का भला हो सके तो हो जाए। जो एक साहब ने सोलिस का इन्वर्टर लिया था उनके साथ क्या हुआ था? वो उनको कोई बताने को राजी नहीं था कि वो जेन्युइन है कि नहीं है, और वो कॉल सेंटर कहाँ से लिया था उन्होंने सोलिस? पता नहीं किससे लिया था, वो कुछ खास डिस्क्लोज नहीं किया। अच्छा। बट उन्होंने जिससे लिया था वो ऑथेंटिसिटी प्रूव ही नहीं कर रहा था, उन्हें वो बता ही नहीं रहा था, कोई डॉक्स ही नहीं दे रहा था कि आप इसको प्रूव करवा लें कि ये इन्वर्टर जेन्युइन है कि नहीं है। अब ये तो मार्केट में चल रहा है कि आप जिसके पास जा रहे हैं वो ना आपको डॉक्यूमेंट्स देने को राजी है, वो ना आपको वेरीफाई करवाने को राजी है, इन्वर्टर भी चेक नहीं करवा रहा। अच्छा, बहुत से लोगों को तो कंपनी जो दुकानदार है वो डब्बा ही नहीं खोल के दिखाता। भाई इन्वर्टर का तो डब्बा क्या, इन्वर्टर को अंदर से निकाल के उसके सारे फोम पैकिंग कवर शवर खोल के टेबल पे रखना चाहिए। इन्वर्टर में कोई टेंशन नहीं होती, ये मोबाइल फोन थोड़ी टेप से तो बंद किया हुआ था डब्बे को, और इन्होंने खुद ही 10 दफा किया हुआ, खुद 5-8 दफा खोल के बंद करके रखते हैं। आपने घबराना नहीं है, इन्वर्टर को तो डब्बे से पहले बोलना है निकाल के मेरे सामने तो रखो, फिर उसके सीरियल नंबर की पिक्चर लें, जिस भी मैन्युफैक्चरर का है उसको फ़ोन करें उसकी कस्टमर हेल्पलाइन पे, उसको बोलें भाई वेरीफाई करो ये सीरियल नंबर आप ही ने बनाया कि नहीं बनाया। पहली बात तो ये कि वो सीरियल नंबर वेरीफाई होना चाहिए।
उसके बाद उसका स्टिकर, उसका जो स्पेसिफिकेशन है वो सारी जेन्युइन होनी चाहिए। गूगल पे जाए, अगर तो वो इन्वर्टर इंटरनेशनली बना हुआ है तो उसका डेटा सारा गूगल पे पड़ा होगा, डेटा शीट गूगल पे पड़ी होगी। मसला ही अगर वो यहाँ किसी ने छाप के बनाया तो गूगल पे क्या डेटा होगा? वो फिर एक लाहौर की कंपनी होगी, लाहौर की उसकी वेबसाइट खुल जाएगी, कोई भी उसकी अपनी वेबसाइट है। पाकिस्तान में किसकी वेबसाइट है सोलर की, बता दें। किसी दुकानदारों की नहीं है, बट ये जो मैन्युफैक्चरर की भी नहीं है सर। मैन्युफैक्चरर तो पाकिस्तान में कहाँ है ही जो ना। फ्रोनस और ज़ीनोक बेच रहे हैं इनका भी क्या है? इनकी वेबसाइट है हाँ, लाहौर वाली वेबसाइट है। बट वही ना, वही वाली बात है ना, अगर आप एक पैनल के पीछे अपना स्टिकर लगा देंगे तो वो किसी थर्ड पार्टी से तो वेरीफाई नहीं होगा ना। नहीं होता। मैं तो अपनी CD70 को हायाबूसा कहना शुरू कर दूं तो हायाबूसा तो नहीं हो जाएगी ना। हायाबूसा तो जेन्युइनली जब इंपोर्ट हो रही है तब किसी थर्ड पार्टी से चेक करवानी पड़ेगी कि भाई ये हायाबूसा है, इसकी क्या रेटिंग है, कितना बड़ा इंजन लगा है, कब का मॉडल है, इसके डॉक्यूमेंट्स देखो, ये देखो कि इसकी जो माइलेज है वो टेम्पर तो नहीं हुई भी। तो वो कोई थर्ड पार्टी इंस्पेक्ट करेगी ना, या मैं ही हूँ और बस मेरी ही जुबान है और मेरी वेबसाइट है और मेरी प्रोडक्ट है, मेरा ही स्टिकर है और उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो जब चेक ही नहीं होएगा, कोई वेरीफाई नहीं करेगा तो वेबसाइट बनाना $10 की सालाना पे वेबसाइट की डोमेन आ जाती है, होस्टिंग $10 महाना पे आ जाती है और डोमेन नेम फ्री में मिल जाता है साथ में। आपको पता है टोटल 5,000 रुपये का खर्चा है एक महीने का। 5,000 रुपये में वेबसाइट बन जाती है ना, और वेबसाइट का जो लेआउट है वो आपको वर्डप्रेस पे फ्री मिल जाता है। तो वेबसाइट बनाना को मसला थोड़ी है। अगर अपनी वेबसाइट बना के बोलना है कि बस ये ऑथेंटिकेट हो गया सारा कुछ, तो 5,000 रुपये का खर्चा है। आप भी अपनी ब्रांड बना लें, अब्दुल कादिर नाम की एक ब्रांड बना लें, अब्दुल समी के नाम की बना लें, आसिफ नाम की बना लें, आकिब नाम की, अपने नामों की सब ब्रांड बना के शुरू कर लें। तो और वेरिफिकेशन बोले कि हमारी अपनी पर्सनल वेबसाइट्स हैं और फिर वेरीफाई हो गया सब कुछ। तो मतलब ये ऑपरेशन चल रहा है पाकिस्तान में कि ये जो लोकल ब्रांड्स कर रही हैं वो ये कर रही हैं। सही बात। वीडियो को रैप अप करें, चैनल को लाइक करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।